यह अडेप्टिव सस्पेंशन सेटअप के साथ आते हैं, यानी रोड के हिसाब से अपनी कंडीशन खुद तय करते हैं। यहाँ पर एक टैबलेट भी मौजूद है। अडेप्टिव सस्पेंशन सेटअप दे रखा गया है एयरमेटिक और ऊंचे स्पीड ब्रेकर के लिए। आप सस्पेंशन को चाहे तो ऊंचा कर सकते हैं। इतना बताने वाला हूँ, किसी को ऐसा वीडियो नहीं मिलने वाला है जो 0 to 100 केवल 6.1 सेकंड में पहुंच जाता है और टॉप स्पीड को रोक दिया गया है। असली एसयूवी, नकली एसयूवी, हाँ ये सच है, इस मार्केट में सब कुछ उपलब्ध है। मगर जब बात आए लग्जरी एसयूवी की तो मर्सिडीज जीएलएस से इनकार नहीं कर सकते। और शायद यही रीजन है कि मुझे कैमरा उतना पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, फिर भी आपको दिखाना जरूरी है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। हाँ, यह है जीएलएस, वर्ल्ड की बेस्ट लग्जरी एसयूवी। हाँ, कीमत भी वही है, मगर क्या क्या मिलता है ये सीखना जरूरी है, जानना जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि भविष्य में आने वाली एसयूवी जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी होंगी, उनमें ये सारे फीचर्स मिलेंगे। देखो, लुक्स की बात आए तो खूबसूरती में तो कोई कमी नहीं है, मगर क्या क्या मिल रहा है देखिए। 4 लाइन वाली आपको ग्रिल मिल रही है। हाँ, यहाँ पर मर्सिडीज का बैज है, जिसके ठीक पीछे एडास के लिए रडार भी छुपा हुआ है। नीचे कैमरा दे रखा गया है और यहाँ पर बड़ी क्रोम की लाइनिंग दे रखी गई है। और मजे की चीज बताऊं, ठीक नीचे कंप्लीट बॉडी प्रोटेक्टर लाइनर दे रखा गया है, ताकि अगर कुछ भी नीचे से उछल के टकराए तो कार को, एसयूवी को कोई डैमेज ना हो। यहाँ पर मिलते हैं मल्टी बीम एलईडी हेडलैम्प, जो कि वाइड बीम भी देते हैं और स्ट्रीट लाइन बीम भी आपको इसी के साथ मिल जाता है। यानी वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी में से एक इसमें यूज की गई है। यही तो रीजन है कि नाइट ड्राइव में मजा आ जाता है इसको चलाते समय। मगर साइड में क्या मिलता है? साइड में आपको 16, 17, 18, 19 इंच के व्हील्स नहीं मिलते हैं। यहाँ मिलते हैं आपको 21 इंच के बड़े साइज के 5 स्पोक अलॉय व्हील्स। यार, इनकी बात निराली है। मजे की बात यह भी है कि इस पर आगे की तरफ आपको मिलते हैं 275 45 प्रोफाइल्स के टायर और पीछे मिलते हैं आपको 315 40 प्रोफाइल के टायर, और जिनकी पकड़ रोड पर बड़ी जबरदस्त है और चौड़ाई इतनी कि अच्छे अच्छे शर्म आ जाते हैं। मगर इसके पीछे भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। यह अडेप्टिव सस्पेंशन सेटअप के साथ आते हैं, यानी रोड के हिसाब से अपनी कंडीशन खुद तय करते हैं। यहाँ अगर और बात की जाए तो आपको ORVM में ही इंडिकेटर, कैमरा, यहाँ पर बढ़िया सेट इन फिनिश मिलती है, ऊपर भी सेम, और यहाँ पर रूफ रिल में भी। यहाँ रनिंग बोर्ड भी एल्युमिनियम का बना हुआ है और काफी यूजफुल भी है ऊपर चढ़ने के लिए। रिक्वेस्ट सेंसर इस साइड भी दे रखा गया है, और मजे की बात यह है कि पिछले दरवाजे पर भी मौजूद है, और बड़ा ग्लास एरिया इस कार को कूल बनाता है। हाँ, इन ग्लासेस में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। नतीजा, यूवी रेज और हीट दोनों ही भीतर नहीं जाती हैं। चलिए दिखाता हूं पीछे क्या मिलता है। अरे, आप तो पहले ही आ गए। चलिए, यहाँ मिल रही है 450 GLS की बैजिंग 4मैटिक, जो बताता है एक्चुअल 4x4 के साथ आती है। यहाँ पार्किंग सेंसर्स, कैमरा भी मौजूद है। नीचे डुअल फ्लो एग्जॉस्ट मिलते हैं। हाँ, ये जेन्युइन डुअल फ्लो है। साथ ही क्रोम भी मिल रहा है आपको। यहाँ मर्सिडीज की बैजिंग और सभी काम के फीचर्स तो आपको मिलते ही है, मगर जब बात आए बूट की तो आप बस एक जेस्चर से इसे खोल सकते हैं। यहाँ पर एक सेफ्टी लाइट दे रखी गई है, ताकि बूट खुलने के बाद भी सामने वाले व्यक्ति को पता रहे कि बूट ओपन है। और
बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बढ़िया ज्वेल बॉक्स की तरह से सजा हुआ इंटीरियर और बूट स्पेस। यहाँ पर आपको टूल किट मिल जाती है और स्पेयर व्हील भी मौजूद है, सामान भी थोड़ा रख सकते हैं। इस साइड आपको वेंट दे रखे गए हैं और इवन पिछली थर्ड रो को ओपन करने के बटन्स दे रखे गए हैं और इस साइड भी वैसे ही उपलब्ध है। और ये पिछली सीटें आप 50-50 स्प्लिट भी कर सकते हैं, जबकि सेकंड रो को आप 40-20-40 स्प्लिट कर सकते हैं। यानी हर सीट को कस्टमाइज करने का पूरा ऑप्शन दे रखा गया है। यहाँ पर अगर आप 2 रो यूज करते हैं तो आपको इतना स्पेस मिलता है, 1 2 3 4 5 बड़े सूटकेस आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। और अगर आप थर्ड रो ओपन कर देते हैं तब भी आपको 2 बड़े सूटकेस, 2 बैग कैरी करने की जगह मिल जाती है। और यह गाड़ी अपने आप नीचे हो जाती है ताकि आप आसानी से सामान इसमें लोड कर सके। है ना कमाल का फीचर। और ये वापस ऊपर भी उठ जाती है जब काम खत्म हो जाए। GLS, हाँ मर्सिडीज GLS 450 मैं इस समय ड्राइव कर रहा हूँ। विजिबिलिटी बहुत अच्छी, बोनेट कुछ ज़्यादा दिख रहा है। हालांकि यह बड़ी SUV है और मैं सीट को काफ़ी नीचे करके चलाना पसंद करता हूँ। और इस पिलर से और इस पिलर दोनों से थोड़ा सा बाहर देखने में दिक्कत आती है। OIVM अच्छा व्यू मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर। IRVM से भी बहुत अच्छा व्यू मिलता है। अब आपसे बात कर लूँ मैं इसके विजुअलिटी के पॉइंट्स की, तो मैं दूंगा इसे केवल 8 पॉइंट। हाँ, एर्गोनॉमिक वाइज सब कुछ रीच में है आपके, वेल कनेक्टेड भी है, सारे कंट्रोल्स यहाँ पर मौजूद है, आपको जरा सा भी ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एर्गोनॉमिक वाइज 10/10। अब बात करें इसके राइड क्वालिटी की, एडेप्टिव सस्पेंशन सेटअप दे रखा गया है एयरमेटिक, और नीचे भी इस पर अच्छा काम किया गया है। 45 प्रोफाइल की रबड़ काफ़ी है आगे के टायरों के हिसाब से, और नतीजा राइड क्वालिटी 10/10। हैंडलिंग, हालांकि मर्सिडीज का हैंडलिंग कभी कोर्स नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी इस जनरेशन की गाड़ियों में, जो कि लगभग पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ मैं, उनमें बहुत इम्प्रूव किया है और अब इसकी हैंडलिंग भी काफ़ी बेहतर हो गई है। और बॉडी रोल आपको फील ही नहीं होता है, आप कितनी भी तेज़ स्पीड पर इसे मोड़ना चाहें मोड़ सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया गया है सस्पेंशन सेटअप के साथ में, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के साथ में, जिसने कि इसके बॉडी रोल को बहुत मिनिमलिस्टिक कर रखा है, इतना कम कि आपको पता नहीं चलता है कि यह आप बड़ी ऊंची तगड़ी एसयूवी में चल रहे हैं। गुड जॉब। 9.5 10 में से। स्टीयरिंग फीडबैक बहुत अच्छा है, आप डिफरेंट मोड में से यूज कर सकते हैं। मैं कंफर्ट और इको में ज़्यादा चला रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऊंचे स्पीड ब्रेकर के लिए आप सस्पेंशन को चाहे तो ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन मुझे किसी भी जगह एक बार भी गाड़ी को और ऊंचा करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। यानी सबसे लोएस्ट पोजीशन में ही है बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस देती है। और स्टीयरिंग फीडबैक जहाँ पर हम बात कर रहे थे वो तो कहना ही क्या, अच्छा है। थोड़ा सा और टाइटर साइड में अगर होता सिटी कंडीशन में तो ज़्यादा अच्छा लगता। ये कुछ ज़्यादा लाइट है और इंडियंस की पसंद का है, मेरी पसंद का नहीं, जो कि थोड़ा सा टाइट पसंद करते हैं। यहाँ पर मैं स्टीयरिंग फीडबैक को दूंगा 9/10। लास्ट रो की सीट की बात कर ले, वहाँ कैसा कंफर्ट है। पहले आपको बता दूं इस थर्ड रो में क्या मिल रहा है। 2 टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट इस साइड मिल रहे हैं और 2 इस साइड मिल रहे हैं, जबकि बैठने की जगह केवल 2 लोगों के लिए, यानी 4 USB पोर्ट है। डेडिकेटेड आपको यहाँ पर AC वेंट मिलता है और इसकी कूलिंग बहुत ज़बरदस्त है, रियली बहुत ज़बरदस्त है। यानी आगे जितनी कूलिंग है उतनी ही पीछे भी कूलिंग मिलती है। यानी मैंने इसको बंद कर रखा है ताकि हवा से आपको आवाज़ में दिक्कत ना आए। हाँ, इन सीटों को भी आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर ही लेते हैं। हाँ, एडजस्ट मतलब खोलना बंद करना।
और इन सीटों के लिए जितनी जगह बची है उस हिसाब से, हाँ, ये सीट प्रॉपर खुल जाती हैं और नॉर्मल कंडीशन में इतनी जगह आपको मिल जाती है। अगर आप इसको और पीछे करना चाहें कर सकते हैं, फिर शायद यहाँ पर बैठने लायक जगह नहीं बचेगी। मैं बाय द वे 5 फुट 10 इंच का हूँ, यानी इन सीटों का आप इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं लंबे जर्नी के लिए भी। हाँ, थोड़ा अंडर थाई सपोर्ट मिसिंग है। देखिए, ड्राइव करते समय ये बात तो बिल्कुल सही है कि आपको कंफर्ट में कोई कमी नहीं हो सकती है, चाहे आप ड्राइव कर रहे हो। थर्ड रो में मैं आपको बता ही चुका हूँ, और सेकंड रो की बात आए तो वो भी आपके साथ शेयर कर ही लेता हूँ। हाँ, मैं सेकंड रो में हूँ और यहाँ पर आपको डेडिकेटेड स्क्रीन मिलती है और जिस पर सेम फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको आगे मिलते हैं उस मेन स्क्रीन पर, और यूज़ करने में भी आसानी, और यहाँ बैठा व्यक्ति बोर फील नहीं करता। अगर आपको यहाँ पर नी रूम कम लग रहा है तो एक बटन दबाकर आप इसे अपनी ज़रूरत का कर सकते हैं। लेग रूम में वैसे भी कोई दिक्कत है नहीं। ऊपर से आप सीट का रिक्लाइन भी एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, ओह, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, कम कर देता हूँ। ये अब ठीक है मेरी लाइकिंग के अनुसार। हाँ, इसको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी इलेक्ट्रिकली है, ये ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं। जहाँ पर आपको ज़रूरत समझ में आए वहाँ आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से शायद ये बिल्कुल सही पोजीशन है मेरे लिए। हाँ, आपको प्राइवेसी कर्टन मिलता है जो एक बटन से नीचे और एक बटन से ही अप भी हो जाता है। यहाँ डेडिकेटेड एसी वेंट दे रखे गए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर भी दे रखे गए हैं, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में। हाँ, पीछे की सीटों के लिए भी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से ओके आर्म रेस्ट खोल सकते हैं, और इस आर्म रेस्ट में एक वायरलेस चार्जर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर एक टैबलेट भी मौजूद है जिससे आप टन्स ऑफ फीचर यूज कर सकते हैं, चाहे वो सीटों के एडजस्टमेंट से रिलेटेड हो, या लाइटों से रिलेटेड हो, या फिर एम्बियंट लाइट से रिलेटेड हो। इवन म्यूज़िक के भी आप कंट्रोल्स यहीं से हैंडल कर सकते हैं, यानी आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर बात की जाए यहाँ पर तो थोड़ी सी जगह मिल जाती है सामान वगैरह रखने के लिए आपको, और इस पर हाथ रख के चलने का मज़ा कुछ अलग ही है। तो ऐसे भी हो भी क्यों ना, है भी तो GLS। ओ, ड्राइविंग की बात कर लेते, इंजन के बारे में। हाँ, इस बोनेट के नीचे छिपा हुआ है एक 6 सिलेंडर का पावर हाउस जिसे सपोर्ट देता है 9 स्पीड का गियर बॉक्स। जी हाँ, जो 0 to 100 केवल 6.1 सेकंड में पहुंच जाता है, और टॉप स्पीड को रोक दिया गया है 250 किलोमीटर पर आवर पर। मगर बात यहाँ खत्म नहीं होती है। यह 3 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको प्रोवाइड करता है 385 PS की पावर, 500 Nm टॉर्क के साथ, और जिसे चलाते समय हवा से बातें करने में टाइम ही नहीं लगता है। मगर दमखम कितनी है, ड्राइव पर ही बात करेंगे, अभी बाकी है। यहाँ पर मिलता है आपको माइल्ड हाइब्रिड सेटअप जो देता है 22 PS की पावर, 200 Nm का टॉर्क, यानी पावर की कमी कहीं से भी नहीं होने वाली आपको। तो 6 सिलेंडर इंजन है, माइल्ड हाइब्रिड सेटअप भी साथ में है, और 200 Nm का टॉर्क जब आपको माइल्ड हाइब्रिड में ही मिल जाए जो कि नॉर्मल कारों में मिलता है तो क्या कहना। नतीजा रिफाइनमेंट बहुत ज़बरदस्त लगता है आपको, और जो थोड़ी बहुत कसर आती है वह है ANC सेटअप जो कि इस म्यूजिक सिस्टम के साथ हिडन रखा गया है, वो भी पूरी कर देता है, यानी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पैदा करके। अगर आप नहीं जानते हैं तो पुराने कुछ वीडियो में मैंने शेयर किया है कैसे काम करता है, और इसका नतीजा ये होता है कि कार के भीतर आपको कोई भी नॉइज़ पता नहीं चलती है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि कार के बाहर इंजन की नॉइज़ आपको सुनाई देती है। अब आपसे बात कर लूँ मैं इस कार के टॉर्क की नेचर की। 500 Nm का टॉर्क इंजन, 200 Nm का टॉर्क इलेक्ट्रिक मोटर, और दोनों मिलके धमाकेदार परफॉर्मेंस तैयार कर देते हैं। इंजन में कोई भी पावर की कमी कतई फील ही नहीं होती। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है
9 स्पीड का गियर बॉक्स। हाँ, यह मल्टी क्लच गियर बॉक्स काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर आपको उसका लीवर रखा गया जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करता है और काफ़ी स्मूथ है। नॉर्मल इको मोड पे तो आपको जल्दी पता ही नहीं चलते गियर शिफ्टिंग, और इवन 9 स्पीड होने का नतीजा है कि बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट हुआ करते हैं और इतने स्मूथली शिफ्ट होते हैं कि आपको रियली पता नहीं चलता है। ओवरऑल मैं इस गियर बॉक्स से बहुत खुश हूँ क्योंकि यह टॉर्क बिल्कुल सही समय पर आपको प्रोवाइड करता है जब भी आप ऊंची चढ़ाई पर एकदम चढ़ना चाहें उस समय। अब बात कर ले आपसे इसके सेफ्टी के बारे में। उससे पहले अरे हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी, ये कैसे भूल गए। सिटी में आपको यह 6-7 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। हाँ, बड़ी है, पेट्रोल है, तो फ्यूल एफिशिएंसी का तो यही हाल है। और ऊपर से इसका वजन 2 सफारी जितना है, 3 नेक्सॉन जितना है, 4 बलेनो जितना है। जब इतना वजन होगा तो एवरेज तो नहीं मिलेगा, और बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, हाईवे पे अगर आप इसे स्मूथ ड्राइव करते हैं 100 की स्पीड पर क्रूज कंट्रोल के साथ, तो आपको यह बड़ी आसानी से 11 से 13 की फ्यूल एफिशिएंसी दे देती है। तब आपको मिल जाता है, लेकिन सिटी में नहीं मिल पाता है। उसका रीजन गाड़ी का वजन ज़्यादा और सिटी में ट्रैफिक का ज़्यादा होना ही है। सेफ्टी, देखो इस कार की क्रैश टेस्ट रेटिंग करने का खर्चा कोई उठाने को तैयार नहीं, क्योंकि सबको पता है कि इतनी महंगी गाड़ियाँ होगा, इसीलिए क्रैश टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उसका क्रैश टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेकिन इस कार का वैसे भी क्रैश टेस्ट हो चुका है। हाँ, ये बात सच है, और वहाँ 5 स्टार मिले हैं। सेफ्टी में मल्टीपल एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एडास के फीचर, ब्रेक असिस्ट के फीचर, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन कीप के फीचर्स, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको सेफ रखने में हेल्प करती हैं। ऊपर से शानदार इसका स्ट्रक्चर जो कि आपको किसी भी कंडीशन में सेफ्टी में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होने देता, यानी सेफ्टी को लेके पूरे मार्क्स। और मेन बात, इससे ज़्यादा सेफ गाड़ी आप जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी से भी। फिर बाकी बातें कंक्लूजन में ही करते हैं। कभी कभी सूरज को भी आईना दिखाने की ज़रूरत होती है। हाँ, कंक्लूजन में हम यही करते हैं, क्योंकि ये है लग्जरी SUV, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी कमी प्राइस, वो जो मुझे थोड़ी ज़्यादा प्रतीत होती है, कुछ और कम की जा सकती थी। दूसरी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी SUVs को जब रोड पर लेकर निकलते हैं तो लोगों से बचा के चलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, जैसे कि साइड में गार्ड जो मिसिंग है। एक और चीज़ है वो ये कि हाँ, इसे कम करने का इंतज़ाम मुझे नहीं दिखता है, वो है पड़ोसियों में जलन। काश उसे भी कम करने का कोई इंतज़ाम मर्सिडीज़ ने इस SUV के साथ किया होता तो बात बन जाती, क्योंकि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला कहना नहीं पड़ता। बाकी आईना दिखाना बहुत मुश्किल काम है इस लग्जरी SUV को। मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि आप एक स्टेटस पे पहुंच गए हैं तो ये SUV आपके स्टेटस को बताने के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। खरीदना चाहे वेल रिकमेंडेड, मगर क्या आप रियली तैयार हैं इसके लिए? लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में। ये फीचर्स बहुत जल्दी आपको आपकी कारों में भी मिल सकते हैं। किस फीचर्स को आप अपनी कार में देखना पसंद करेंगे वो भी लिखना ना भूलिएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, और ये शानदार SUV को सलाम कीजिए। फेसबुक पे देखा तो मेरे पेज को लाइक फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार SUV के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु। मैं तो चला।